नमस्कार। एमजी शाह विद्या मंदिर और जूनियर कॉलेज बाहुबली के सभी मेरे प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं, कोरोना महामारी के वजह से आप में और हमारे दूरी बन चुकी थी, मगर हम ऑनलाइन के माध्यम से आपसे शिक्षा दे रहे हैं। यही कोशिश हमारी है। तो कक्षा 8वीं हिंदी विषय हिंदी है और घटक पद्य उपघटक है धरती का आंगन महके। तो 8वीं कक्षा की जो किताब है आप देख रहे हैं, पहला पन्ना है, ऊपर का पृष्ठभाग जो है वहाँ एक लड़की है और खेल रही है। सभी नक्शेदार जो तस्वीर है ये सभी आपको दिखाई दे रहा है और पृष्ठभाग में जो है वो लड़का खेल रहा है और लड़का लड़की यहाँ समानता आपको दिखाई दी है। तो जब भी 8वीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारती हम खोलेंगे तो बहुत खूबसूरत से बहुत से पाठ जो अपने जीवन में हर एक पल एक नए विचार लेकर आए हैं। इसमें जो कविताएं दी हैं वो भी उसका अर्थ जो है वह अर्थ बहुत मूल्यवान है। तो इस प्रकार हम आज इकाई दूसरी के पहला पाठ जो है वह हम आज लेने वाले हैं। तो सभी मेरे प्यारे प्यारे छात्र छात्राएं, इकाई दूसरी पान नंबर जो है 25 निकालिए और अपने कॉपी में लिखिए पाठ क्रमांक 1, धरती का आंगन महके। धरती का आंगन महके। इस कविता में यह एक कविता है और इस कविता के जो कवि हैं उस कवि का परिचय मैं आज आपको करवा देता हूँ। कवि का नाम है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। उनका जन्म 1929 में उत्तर प्रदेश में इटावा नामक एक शहर है वहाँ हुआ है और उनका मृत्यु जो है आज से 8 साल पहले 2012 उनका मृत्यु हुआ है। यह जो डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी हैं उनका आजीवन अध्यापक रहे हैं अपने जीवन में। और डॉक्टर दीक्षित जी जो ने साहित्य लेखन किए हैं उसमें अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। देखिए उनकी लेखनी जो है वह जो पत्रिकाएं हैं जैसे कि अर्चना है, मणिप्रभा है, ज्ञानार्जन है आदि जो पत्रिकाओं उसमें उन्होंने लेखन की हैं। अमर उजाला जो राष्ट्रीय पत्र है, समाचार पत्र है अमर उजाला नाम का। तो अमर उजाला नाम के जो समाचार पत्र हैं उस समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की है। उनकी बहुत से रचनाएं हैं पत्र पत्रिकाओं की, वह जो है विविध रचनाएं से उनकी जो शोभा है वह बढ़ाती है। ऐसे हमारे डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी, यह जो कवि है उन्होंने धरती का आंगन महके, यह जो कविता है उन्होंने उसका लेखन किया है। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं प्रकाश जी दीक्षित के जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें अर्चनांजलि, मंगलपद, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर की जो कविता संग्रह है वह प्रसिद्ध हो गए हैं। बहुत से कविता के लेखन करते थे, ऐसे कविताएं उन्होंने प्रसिद्ध की हैं। उसमें से अर्चनांजलि एक है, मंगल पथ है,
दोहावली है और राष्ट्रीय स्वर। यह एक कविता के जो संग्रह होते हैं उसमें बहुत से कविताएं लिखी जाती है, 50 होते हैं, 100 होते हैं, 70 होते हैं, उसका एक कविता का संग्रह बनाते हैं और वह एक पुस्तिका बनाकर उस पुस्तिका को नाम देते हैं। जैसे कि उन्होंने दिए है अर्चनांजलि, दूसरा कविता का संग्रह का नाम है मंगल पथ और तीसरा जो कविता है वो दोहावली। तो इस पद्य में धरती का आंगन महके, इस पद्य में उन्होंने क्या बताया है, इस कविता में क्या बताया है? तो देखिए, प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म यानी अपना जो काम होता है हर दिन वह कर्म, ज्ञान अभी जो आप लेन देन कर रहे हैं ज्ञान लेते हैं, विद्या एवं विज्ञान, कर्म ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। इस कविता में प्रकाश जी ने कर्म ज्ञान और विज्ञान की महत्ता यानी महत्व इस कविता में उन्होंने स्थापित किए हैं। उन्हें यह कहना है कि ज्ञान और विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले। अभी आदमी कहां से कहां गया है, अभी यहां से मंगल तक हमारा यान गए हैं, यहां से हम चंद्रमा के ऊपर पैर रखकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग फिर वापस आए हैं। ऐसे बहुत से वैज्ञानिक हैं। कवि का यही कहना है, आपको भले ही आसमान नाप ले ज्ञान और विज्ञान से, मगर विनाशक शस्त्रास्त्र के मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यही जो ज्ञान और विज्ञान है, यह विज्ञान जो है, विज्ञान का उपयोग जो है, ज्ञान का उपयोग जो है, वह सही कर्मों के लिए करना चाहिए, सही कामों के लिए करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी ऐसे कह रहे हैं कि कोरोना जो है ये वायरस फैलाया गया है, मगर इस कोरोना के ऊपर जो अभी वैक्सीन है वो विज्ञान के रूप से कोई अभी वैक्सीन जो है यानी उसका दवा अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो कवि का यही कहना है, आप आसमान तक गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, मंगल तक गए, कोई ठीक बात है, अणु का उपयोग आप बॉम्ब्स भी कर सकते हैं और बिजली बना के भी करते हैं। अणु जो है उसका उपयोग आप बॉम्ब बनाने के लिए भी कर सकते हैं और बिजली बनाने के लिए भी कर सकते हैं, खेती को बढ़ाने के लिए भी अणु का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए कवि का यह सोच है, वह जो अणु एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को लेकर वह ऊर्जा सही काम के लिए होना चाहिए, गलत काम के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे भी दूसरा महायुद्ध हो गया, उसमें अणु का उपयोग युद्ध के लिए किया और लाखों लोग जो है वह मर गए, मगर उसके बाद पूरी दुनिया की आंखें खुल गई और खुलने के बाद वह अणु का उपयोग वह बिजली बनाने के लिए, खेती बाड़ी बनाने के लिए, रोग के निदान के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। यही कवि को कहना है। कवि जी यह जो है उनको यही कहना है। क्या कहना है कि अणु जी का उपयोग, ये जो भी विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान का उपयोग है, वह सही काम के लिए हो। इसलिए कविवर डॉक्टर दीक्षित जी कहते हैं कि ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप लें, ज्ञान और विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, मगर विनाश शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। अभी जैविक अस्त्र बोल रहे हैं कोरोना, सही क्या है मालूम नहीं, मगर उस पर वैक्सीन यानी दवा निकालना, ये ज्ञान विज्ञान का उपयोग करके हमें करना चाहिए। ऐसे बहुत से उदाहरण हम
देख रहे हैं दुनिया में। ज्ञान और विज्ञान का उपयोग करते हैं, विज्ञान का उपयोग करते हैं, मगर गलत कामों के लिए कई लोग करते हैं। वो करना नहीं चाहिए, यही इस कविता में यह कविवर कहना चाहते हैं, प्रकाश दीक्षित जी कहना चाहते हैं। तो पहला हम पंक्तियां लेंगे। पहली पंक्ति है, धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब ध्यान से। देखिए कवि को क्या कहना है यहाँ। पहले धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसे सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब ध्यान से। यानी यह धरती जो है, धरती यानी पृथ्वी, धरती यानी क्या, पृथ्वी। देखिए धरती, यह जो धरती है, यह धरती का जो आंगन है, ये जमीन है, यह धरती है, काम से विज्ञान से फले फले रहे। ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब ध्यान से। ऐसी सरिता, सरिता ने यहां नदी लिख लीजिए, सरिता ने नदी, आप लिख लीजिए। सरिता आपको मालूम है, सरिता ने नदी। यहां के पृथ्वी पर जो नदी है वह पानी लेकर समुद्र को जा रहे हैं, मगर उसे रोक कर वह जो पानी है खेत और खेतों में जाए, और यह जो जमीन बंजर जमीन है उसमें फसल उगे। यह कवि को कहना है। यानी जो ज्ञान है, विज्ञान है, उसका उपयोग करके हमें क्या करना चाहिए, उस जल को अपने खेतों तक लेकर जाना चाहिए। जैसे कि कवि कहते हैं, संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से महके। पूरा जो दुनिया है, पूरी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो जमीन है, वह विज्ञान से महके, यानी विज्ञान का उपयोग करके ज्यादातर फसल ले ले, कोई बात नहीं है। अर्थात विज्ञान से होने वाले प्रगति का लाभ पूरी धरा को मिले। जो भी विज्ञान में नए नए खोज लगे हैं, उसका उपयोग जो है वह खेतों में मिले, कृषि में मिले, या कौन सा भी क्षेत्र हो, पृथ्वी का ये जो आंगन है, उस आंगन को महकने के लिए, यानी प्रगति के लिए उपयोग करें। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दो। देखिए वह कवि कहते हैं, ऐसी सरिता करो प्रवाहित। अभी देखिए प्रवाहित यानी बहता हुआ। अभी जो ये नदी है, यह नदी को जो बहता हुआ जा रहा है, ये बहता हुआ जो नदी है, वह नदी को क्या करना चाहिए, हमें धारा को मोड़ देना चाहिए। यह जो पानी बह रहा है, अभी जो पानी बह रहा है, इसे मोड़कर यहाँ जो खेत है, उस खेत को यह पानी मिले, ना कि यह समंदर को जाए। समंदर, यहां समंदर है, देखिए यह पानी बहता बहता जा रहा है, बारिश का पानी, मगर ये सभी खेतों को, धरती को मिले। इस प्रकार की सोच कैसे मिले, विज्ञान का उपयोग करके। यहां विज्ञान का उपयोग अच्छे कामों के लिए करें। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दो कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। यहां जो खेत है, इस खेत में बहुत से फसल उत्पन्न कर सके, यह सोच कवि की है। देखिए बारिश, इस साल बारिश कितना हो, मगर वह जो बारिश के पानी है, वह पानी बहकर यहां नदी से समंदर को जा मिले, मगर वही कहीं बंजर जमीन है, जहां बारिश नहीं हुई है, वहां तक उस पानी को लेकर जाना, यह विज्ञान का काम है। और विज्ञान में जो नए जो शोध लगे हैं,
उनका उपयोग हम किस लिए करें? बंजर धरती को पानी मिले इसलिए करें। यह कवि कर दिए। आगे कहते देखिए, अभिलाषाएं नित मुस्काएं, आशाओं की इच्छा, पैरों की गति बंधी हुई हो, विश्वासों की राह। मनुष्य को यह पंक्तियां यह कह रहे हैं, मनुष्य जो आशा करे, जो भी उसकी अभिलाषाएं हो, वे सभी पूर्ण हो, परंतु मनुष्य सदा विषुषणीय बना रहे। अभिलाषाएं नित मुस्काएं, आशाओं की छाव में, पैरों की गति बंधी हुई हो, विश्वासों की राह। हमेशा प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं, हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कवि को ये कहना है, हमेशा कितना भी दुख आए, कितने भी संकट आ जाए, तो हमें आशा जो है हमारे वह पल्लवित रहे, आशावादी रहे। आज नहीं मिले कल हो जाएगा, आज हमें इम्तिहान में सफलता नहीं मिली, फिर मैं कोशिश करूंगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं। इसलिए हमेशा आशावादी रहना चाहिए। जैसे कि अभिलाषाएं नित मुस्काएं, आशा उनकी इच्छा, अभिलाषाएं नहीं इच्छाएं, आपकी जो इच्छाएं हैं वह मुस्कुराते हैं, हमेशा हमेशा आशावादी रहे। पैरों की गतिबंदी हुई हो, विश्वास उनकी राह। देखिए, यानी जो गति है, आदमी जो है वो विश्वास खो रहा है, भागते भागते जा रहा है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। पैरों की गति बंधी हुई हो, विश्वास उनकी राह। मगर आप आगे जाइए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते जाइए, मगर सही रास्ते पे जाना चाहिए। रास्ता कौन सा है? सच के रास्ते पे जाना चाहिए, सही रास्ते पर जाना चाहिए। यह बार बार देखिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं अपने जीवन में, मुझे सफलता मिल रही है, मगर वह रास्ता सही है या सच पर जा रहा है, इसकी जांच करना भी बहुत जरूरी है। इस प्रकार कवि इस पंक्तियों में कहना चाहते हैं। आगे देखिए, शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार। वक्षस्थल यानी देखिए यहां वक्षस्थल लेना चाहिए। शिल्पकला यानी हस्तकौशल, हाथों से बनी हुई जो भी चीजें होती हैं उसे। कुमुदों की माला, कुमुद यानी कमल, कुमुदों की माला। फल फूलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार। देखिए, कवि को ये कहना चाहते हैं इसमें इस दो लाइन में ऐसे कहना चाहते हैं, शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फल फूलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। इसमें कवि कहना चाहते हैं सभी प्रकार के शिल्प कलाओं को हम अपनाएं और अपना सचमुच विकास हो, साथ ही यह भूमि फलों और फूलों से हरे भरे और सज रहे। देखिए, यह जो हमारे शिल्प कला है, हस्त कौशल, लिख लीजिए अपने वही में लिखिए, शिल्प कला, शिल्प कला यानी हस्त कौशल है, वक्षस्थल यानी छाती, और कुमुद यानी कमल। देखिए, कुमुद यानी कमल, अपने कापी में लिखे, कापी ने वही वह कहना चाहते हैं कवि, शिल्प कलाओं को हम अपनाएं, यानी बहुत सी कलाएं हैं, यह जो कलाएं हैं उसे अपनाएं। वो मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ऐसा मत कहिए। कौन सा भी काम बुरा नहीं होता है इस दुनिया में, कौन सा भी काम। आजकल तो हर एक काम जो अच्छा है वह काम करने के लिए सभी लोग तैयार हैं। हम क्या सोचते हैं, वो मेरा काम नहीं है, वो उनका काम नहीं। कौन सा भी काम हो वह काम हमारा ही है, और काम
यह भगवान के समान होता है। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं, यह करना कि इसके बाद आज से आप कभी भी कौन से भी काम को कम नहीं समझना, क्योंकि काम भगवान होते हैं। काम जो होता है ना, कौन सा वर्क काम ना, वो भगवान होता है। बड़े मन से, बड़े दिल से, बड़े चाव से करना चाहिए। तो देखिए यहां कवि कहना चाहते हैं, शिल्प कलाओं को हम अपनाए और सचमुच समुचित विकास करें, सभी मिलकर विकास हम करें। साथ ही ये भूमि फूलों फूलों से हरी भरी और सज्ज रहे। इसलिए यह जो बंजर भूमि है, इस बंजर भूमि को पानी देकर, जल देकर, काम करके यह जो भूमि है वह फलों से और फूलों से हरे भरे रहे, यह मैं देखना चाहता हूँ। इस प्रकार कवि कहना चाहते हैं। आगे देखिए कवि क्या बोलते हैं, चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। कितना सुंदरता से यहां लेखन किए हैं कवि प्रकाश जी। कवि प्रकाश जी कहते हैं, चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से। आप कौन सा भी यान के नाम होते हैं ना, SLV, W12 ऐसे नाम होते हैं यान। आप कोलंबिया एक नाम है, यान का नाम है, बहुत से नाम है। कौन से भी यान से जाइए, अभी देखिए ट्रेन जो होते हैं ना, रेलगाड़ी के नाम होते हैं। निजामुद्दीन एक्सप्रेस होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज एक्सप्रेस होता है, शाहू महाराज टर्मिनल होता है। इस प्रकार के नाम होते हैं रेल के। वैसे यान के भी नाम होते हैं। आप वहां चंद्रलोक में जाइए, मंगल पर जाइए, कौन से भी यान पे जाइए, मगर देखिए चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, चंद्रलोक पे जाइए किसी भी यान से जाइए, या मंगल पे किसी भी यान से जाइए, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों के इंसान से। आप प्रगति कीजिए, विज्ञान में नए नए खोज कीजिए, मगर वह विज्ञान का जो है ज्ञान, उसका उपयोग जो है वह सही काम के लिए करें। आप चंद्रलोक पे जाइए, आप मंगल पे जाइए, ये बात नहीं, मगर उसी जो विज्ञान के नए नए खोज लगाए हैं उसका उपयोग अस्त्रों के लिए, नए विनाशक कार्य के लिए मत करना। यह डॉक्टर प्रकाश जी करते हैं, कविवर्य करते हैं। आगे देखिए क्या बोलते हैं, सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तक ढाकत, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकत। देखिए जैसे कि चंद्रलोक के बारे में बोले, कवि कहते हैं क्योंकि विज्ञान की निरंतर प्रगति होती रही, विज्ञान की निरंतर प्रगति होती रही, कोई बात नहीं। मनुष्य अपने बनाए हुए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र या ग्रह मंगल पर सफलतापूर्वक पहुंचे, कोई बात नहीं, परंतु इंसान विज्ञान का प्रयोग विध्वंसकारी शस्त्रों के निर्माण के लिए न करे। उसके बाद कवि कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य का जीवन मानवीय गुणों जैसे सदाचार, पवित्रता आदि से परिपूर्ण हो। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचारक हो। देखिए आप भले ही चंद्र पे जाइए, भले ही मंगल पे जाइए, भले ही कौन से दूसरे ग्रह पे जाइए, मगर मानव के गुण है, पवित्रता है, नैतिकता है और सदाचार जो है वह परिपूर्ण हो, उन्हें मत भूलिए। सदाचार में अच्छा आचार विचार अपने अच्छे होना चाहिए, बोलचाल अच्छा होना चाहिए, अपनी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। सदाचार इसे कहते हैं। नैतिकता जो रूल्स हैं, जो नियम है, वो नियम के अनुसार आप चलें। अपने अपने घर में कोई नियम होते हैं, उसी के अनुसार चलें। अपने माताजी पिताजी जो बोलते हैं वह सही होता है, उनके सुनिए।
आपके जो अध्यापक बोलते हैं वह सही होता है। कोई भी माताजी पिताजी या आपके अध्यापक आपको गलत मार्ग नहीं दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाएंगे। इसलिए उनके विचार अपनाएं, नैतिकता से रहे और सदाचार से रहे, परिपूर्ण हो। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता का परिचय है। आप कैसे सुंदर दिखते हैं? फेयर एंड लवली लगाने से? नहीं। तो पॉन्ड्स पाउडर लगा नहीं। तो सुंदरता इस प्रकार दिखाई देता है आपको, आपके अंदर गुण जो है वह सुंदर होना चाहिए। मराठी में एक कविता है, साने गुरुजी ने लिखी, नकोच दिसणे केवळ सुंदर, अंगी बाणवा गुणते सुंदर, याच गुणांचे होते कौतुक, चला सद्गुणी होऊया। साने गुरुजी ने लिखा है, नकोच दिसणे केवळ सुंदर, अंगी बाणवा गुणते सुंदर, याच गुणांचे होते कौतुक, चला सद्गुणी होऊया। इस प्रकार हमारे जो गुण हैं वह आपका परिचय देते हैं। आप किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार विचार करते हैं, यह आपके बोली से, आपके देह बोली से समाज को, दूसरों को मालूम होता है। वही सुंदरता होती है। अफ्रीका का जो अध्यक्ष है हमारे नेता गांधी जी, महात्मा गांधी जी के मार्ग पर चलने वाले नेल्सन मंडेला, आप उन्हें देखे तो वह चेहरे से वैसा सुंदरता नहीं दिखती है, मगर उनके विचार बहुत अच्छे हैं, इसलिए पूरी दुनिया उन्हें इज्जत करती है। इसी प्रकार मेरे प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं, आप भी अपने अंदर अच्छाई ले ले, बुराई को त्याग दो। अभी अभी दिवाली का त्योहार हो गया, दशहरा का त्योहार हो गया, वह क्या आपको संदेश देते हैं? बुराई को त्यागो, अच्छाई को अपनाओ। इस प्रकार आप सभी को क्या करना चाहिए? अच्छे जो गुण हैं वह, सदाचार जो है वह अपने पास रखना चाहिए। प्रतिभा का पैमाना मेघा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई नापता। यानी हमारी प्रतिभा, हमारी मेघा अर्थात बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र का परिचय देता है। हम जिस प्रकार व्यवहार करते हैं, हम जिस प्रकार बुद्धि का उपयोग करते हैं, हमारी प्रतिभा किस प्रकार दिखाई देती है, वही हमारा मापन है। मेरे पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ियाँ हैं, मगर किसी को उपयोग में नहीं आता है तो वह अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमारी प्रतिभा अच्छी चुने, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हमारे रहन सहन जो है एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। आखिर में कवि क्या कहते हैं, देखिए, आत्मा को आतृत्व कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा की जय गान से। आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जय गान से। या कहते हैं कवि, सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण हो, स्नेहपूर्ण होने नहीं प्रेमपूर्वक होना चाहिए। और हमारे आत्मा के स्नेह रूपी परिधान से सजी हो, हम सब मिलकर इस रत्न प्रसविनी वसुधा की गान गाएं और उसकी अर्चना करें। देखिए, हमारा जो आत्मा है, यानी हमारे जो ध्येय है, स्नेहपूर्ण होना चाहिए। हमारा व्यवहार जो है सभी से वो स्नेहपूर्ण होना चाहिए, किसी से भी गाली नहीं देना चाहिए। आप क्या एक आदत पड़ जाती है, उसके पिताजी के नाम लेकर ही बोलते हैं, उसका नाम होता है अलग, आप पिताजी का नाम लेकर बोलते हैं, नहीं, सही नहीं। आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? अच्छे होना चाहिए, प्रेमपूर्वक होना चाहिए, स्नेहपूर्वक होना चाहिए। और सब मिलकर, हम और तुम सब मिलकर इस पूरी दुनिया में, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर सब मिलकर हमें इस धरती को जो है वह स्वर्ग बनाना है और धरती का आंगन महकना है, सुंदरता होना चाहिए, धरती फले फूले और अच्छे रहे। अभी देखिए बहुत से देश जो है एक दूसरे के ऊपर तुले हुए हैं,
विस्तारवाद के लिए यानी जमीन बढ़ाने के लिए चीन जो है भारत के नज़दीक कोई तो कोई गड़बड़ कर रहा है, पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। हमारा भारत जो देश है वह स्वयं से बता रहा है ये सही बात नहीं है। आपका धरती जो है आपके पास रहे, हमारा धरती जो है हमारे पास रहे। तो इसी प्रकार हमें रहना चाहिए, पूरे विश्व को एक घर आना चाहिए और सभी से जो व्यवहार है वह स्नेहपूर्वक होना चाहिए और ज्ञान और विज्ञान का जो उपयोग है वह सही कामों के लिए करना चाहिए। यह डॉक्टर प्रकाश जी इस कविता में कह रहे हैं और आप सभी को इसी प्रकार स्नेहपूर्वक रहे, यही मैं आप सभी को कहता हूँ। और यह कविता का जो सारांश है वह अपनी कॉपी में लिखिए। कल मैं इस कविता के ऊपर प्रश्न का संच देता हूँ और वह लिखकर सवाल जवाब होगा और उस पर आप लिखकर ले आना चाहिए। धन्यवाद।